चलो आज हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के बारे में, मतलब एसिड और बेस के बारे में, कि हमारे शरीर में, हमारे दैनिक जीवन में अम्ल और क्षार काम कैसे करते हैं, ये हमारे जीवन शैली को प्रभावित कैसे करते हैं, कैसे अम्ल और क्षार के हमारे शरीर में होने से रोग बढ़ जाते हैं या अम्ल और क्षार के होने से रोग हमारे शरीर में घट जाते हैं, या कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को ये डैमेज करते हैं, या कैसे हम इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाते हैं। इन अम्ल और क्षार का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, जिस कारण हमारी सारी दिनचर्या, सारी बीमारियां हम जबरदस्ती दावत मोल ले लेते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में अम्लता ज़्यादा हो गई है या क्षारता ज़्यादा हो गई है और कैसे कैसे ये रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां हम खुद उत्पन्न करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं, या हमें पता नहीं होता है कि ये बीमारी हमारी कैसे ये पनप गई है शरीर में। हम तो अच्छे खासे ठीक थे, रात तो ठीक सोए थे, सुबह को हम उठे तो पता चला उस बीमारी से ग्रस्त हो गए, हमें पता चला हमें ये हो गया, हमें एलर्जी हो गई, हमें स्किन बीमारी हो गई, हमारे शरीर कमज़ोर सा नज़र आ रहा है, टूटा टूटा लग रहा है, शरीर में गैस बन रही है। रात तक ठीक थे, फिर ऐसा 1-2 घंटे में, 3-4 घंटे में क्या हुआ? तो ये सारा डिसबैलेंस हमारे शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा का इम्बैलेंस होना होता है। हमें अम्ल शरीर में 20% चाहिए होता है, क्षार 80% चाहिए होता है। अगर इन दोनों की मात्रा असंतुलित रहेगी तो शरीर में कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न होगी और यही हमारे बीमारियों को दावत देना होता है। तो कभी कभी हम ये चीज़ खाई और वो चीज़ खाई, उसके ऊपर से हमने कोई और चीज़ खाई तो पता चला हमारे स्किन पे एलर्जी वगैरह या कुछ रेसेस वगैरह हो जाते हैं, स्किन रेड वगैरह हो जाती है या उसमें खुजाट सा हो जाता है। तो ये क्यों होता है? देखो, हमारे शरीर में अम्ल और क्षार का बहुत बड़ा योगदान है, एसिड और बेस का। अब कभी भी किसी भी व्यक्ति को अम्ल और क्षार एक साथ खाने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर जाकर पेट में, हमारे शरीर में ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया इतनी भयंकर अभिक्रिया होती है कि इस अभिक्रिया को अगर तुम बाहर देखो तो एक अम्ल लो, जैसे कोई HCl या H2SO4 या कोई भी HNO3, और एक बेस ले लो, कोई क्षार, इन दोनों को आपस में मिलाओ, एक ब्लास्ट टाइप से हो जाता है। अब ये ब्लास्ट टाइप से जो होता है, ये तो बहुत सांद्र अम्ल हो गए, या कोई अम्लों के राजा जैसे हम कह देते हैं H2SO4 हो गया, या कोई भी हार्ड अम्ल हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हम कर रहे हैं तो उनमें तो ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम पानी में मिला दें, कोई हमारे पास एसिड है, एसिड को हमने पानी मिला दिया, वो तनु बन गया, डाइल्यूशन जिसे कहते हैं। अब तनु इफेक्ट डालेगा लेकिन इतना ब्लास्ट टाइप से नहीं डालेगा। अब हम कोई चीज़ खा रहे हैं, पानी के साथ खा रहे हैं, कोई भोजन खा रहे हैं, पानी के साथ खा रहे हैं, अब अम्ल हमने खा लिया, उसके बाद में कोई ऐसी चीज़ हमने क्षारीय चीज़ खा ली, अंदर जाके वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होनी स्टार्ट हो गई। अब जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होनी स्टार्ट हो गई तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता यह है कि उसमें गैस भी निकलती है, उसमें ऊष्मा निकलती है, जो कि हमारी स्किन पर वो इफेक्ट डालती है। जैसे हम बोल लेते हैं कि हमारी एलर्जी हो गई, हमारे अभी कहीं दाने दाने से हो गए हैं, या हमारे स्किन जो वो रेड हो गई है। ये क्या हो रहा है? हमने कोई 2 ऐसे तत्व, ऐसे पदार्थ, ऐसे भोजन एक साथ खा लिए हैं जो हमें एक साथ नहीं खाने चाहिए थे, कुछ अलग अलग अंतराल पर खाने चाहिए थे। अब हमारा शरीर एक ऐसा बैलेंस शरीर है, कुदरत ने इसे एक नायाब नमूना ऐसा बनाया है कि इसमें हर एक चीज संतुलित है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो बुखार आ जाता है, कम हो जाए तो भी बुखार है, हर एक चीज बीपी लो हो जाए तो भी तबीयत खराब, हाई हो जाए तो भी तबीयत खराब, शुगर हाई हो जाए तो भी, लो हो जाए तो भी, हर एक चीज बैलेंस है। वेल बैलेंस रहेगी तो शरीर ठीक रहेगा। अब ये स्थिति क्या होती है? हमारा शरीर में 80% क्षार और 20% अम्ल होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है। ये कुदरत ने जब बनाया है शरीर तो ये उस चीज के बैलेंस बनाने वाला तरीका होता है। और 20% तक हम अम्ल खाएं, मतलब के एसिड। अगर हम ये अनुपात खाते रहेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, कोई एकदम से बीमारी नहीं होगी। अब बीमारी में कोई कहे कि यार हम इसमें कैसे खा लें, हम किसी चीज़ को नापते कैसे फिरेंगे कि भाई कितना हम खाएं, कितना क्षार खाएं? तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें तुम्हें ये पहचानना होगा कि ये अम्लीय है, इसे थोड़ा सा हमें कम खाना चाहिए, ये क्षारीय है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को क्षार की ज़्यादा जरूरत होती है, अम्ल की कम जरूरत होती है। अब जैसे अम्लीय चीज़ों की बात अगर हम करें तो अम्लीय चीज़ों में ऐसी लगभग सारी चीज़ें जो लगभग खट्टी होती हैं वो अम्लीय कहते हैं। ये नॉर्मली किताबों में परिभाषा छोटी क्लासों में भी तुम्हें मिल जाएगी कि अम्ल क्या होते हैं। वही जो पदार्थ खट्टे होते हैं, देखो खट्टे क्षारीय भी हो सकते हैं, लेकिन अम्ल नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि क्षार जो होते हैं वो थोड़े से मीठे होते हैं या फीके होते हैं या किसी और टेस्ट में हो सकते हैं, लेकिन अम्ल नॉर्मली खट्टे ही होते हैं। जैसे कि हम नींबू की बात कर रहे हैं, संतरे की बात कर रहे हैं, मौसमी की बात कर रहे हैं, ये सब अम्लीय चीज़ें होती हैं। लेकिन इन अम्लों में भी जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा भयंकर होता है वो होता है बसा अम्ल। बसा अम्ल जैसे कि घी, मक्खन, क्रीम, ये सारे बसा अम्ल होते हैं। अब इन्हें अगर जो हम खाएंगे तो हमारे शरीर में
एक भी जैसे कोई देसी घी हो गया, बसा अम्ल हो गया, शरीर में खाया तो डायरेक्ट 50% 60% हमारे पास अम्लीय पहुंच जाते हैं। अब अम्लीय अगर जो हमारे शरीर में गया तो वो क्षार की मात्रा उसने कम कर दी। देखो अब हमारे शरीर में कोई भी मक्खन, घी, दूध, या दूध तो चलो थोड़ा क्षारीय टाइप का होता है, मक्खन, घी, बसा, अम्लीय कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में पहुंच गया तो अब उसने अम्लीय मात्रा बढ़ा दी। जब अम्लीय मात्रा बढ़ा दी तो अब वो शरीर में खून को गाढ़ा करेगा। जो खून हमारे पास स्पीड से नसों में चल रहा था वो थोड़ा स्लो होगा, जिससे हमारे हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाएंगे। आगे चलकर कैंसर के भी चांस बन जाते हैं इससे, और भी शुगर हाई, बीपी हाई, बीपी लो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं जो कि नहीं बननी चाहिए थी। ये किस कारण बनी? अम्ल और क्षार के असंतुलित होने के कारण। शरीर में हमेशा क्षार और अम्ल संतुलित मात्रा में रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा, और संतुलित मात्रा में नहीं रहेगा तो शरीर में कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये हमें प्रारंभ से ही अपनी जीवन जो दिनचर्या है उसमें हमें ये बैलेंस बना कर चलना पड़ेगा। जो लोग इस चीज को देखेंगे वो आगे चलकर लॉन्ग लाइफ जिएंगे, और जो नहीं करेंगे वो बहुत, तुमने जल्दी जल्दी सुना होगा 35 साल में हार्ट अटैक आ गया, 30 साल में हार्ट अटैक आ गया, 40 साल में हार्ट अटैक आ गया। कारण क्या होता है कि अपने संतुलित आहार, अपने जीवन की दिनचर्या वो लोग पूरी तरीके से बना नहीं पाते हैं। कभी सोचते नहीं है कि हम चीज कौन सी खा रहे हैं, कभी कौन सी अम्लीय खा रहे हैं, कौन सी क्षारीय खा रहे हैं। अब अगर आप गूगल पे भी जाएंगे या किसी और साइट पे जाएंगे तो आपको अम्ल की, क्षार की अलग से पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी कि देखो भाई ये अम्लीय पदार्थ हैं जो हम खा रहे हैं, ये क्षारीय पदार्थ हैं। अगर आपको खाने ही है तो ऐसे पदार्थ खाओ जिससे हम थोड़ा सा हमारे शरीर में अम्ल जाए, और क्षारीय पदार्थ मैक्सिमम रूप में जाना चाहिए। अब सब्जियां हैं, प्रोटीन है हमारे पास जितने भी ये दालें होती हैं या और भी लगभग मीठे फल होते हैं, सेब हो गए, केले हो गए, ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ड्राई फ्रूट भी लगभग क्षारीय प्रकृति के ही होते हैं सब। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में लाभ पहुंचाते हैं। अब कोई ये कहेगा इन्हें ज्यादा मात्रा में खाएं तो ज्यादा तो हर चीज नुकसान देती है, अभी क्षार ज्यादा होगी तो भी दिक्कत होगी। इसलिए ये सारे संतुलित मात्रा में खाते रहेंगे, फायदा देंगे। ऐसे ही हम अम्ल की बात करें, बस अम्ल की बात करें, हम कोई घी खा रहे हैं, हम मक्खन खा रहे हैं, हम क्रीम खा रहे हैं, या कोई भी एक एसिड वाली चीज खा रहे हैं जो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ाएगी, तो उससे क्या होगा? उससे सीने में जलन हो सकती है, उससे हमारे स्किन इन्फेक्शन हो सकती है, और भी बहुत सारी बीमारी हो सकती हैं जिससे हमारी अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए दैनिक जीवन में हम लोगों को एक संतुलित आहार खाना चाहिए। न्यूट्रिशन की जानकारी भी आपको होनी चाहिए अगर लॉन्ग लाइफ जीनी है। तो हम लोगों की तुलना करनी शुरू कर देते हैं कि भाई उस देश में इतने साल उम्र में लोग जी रहे हैं, इस देश में उतने साल में लोग खत्म हो रहे हैं। अब हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में एवरेज उम्र जो है 50-60 पार करना भारी पड़ रहा है। कारण असंतुलित जीवनचर्या। तो हम लोग क्षारीय खाद्य पदार्थों की जैसे बात कर रहे थे, हम क्षारीय खाद्य पदार्थों में देखा जाए तो जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, अजवाइन, सलाद, जड़ वाली सब्जियां, गाजर, चुकंदर, अन्य सब्जियां हैं, गोभी है, कद्दू है, शिमला मिर्च है, खीरा है, प्याज, लहसुन, अदरक, मशरूम, ये जितनी भी सब्जियां हैं ये सब क्षारीय प्रकृति की होती हैं। और ताजे फल, नारियल, खजूर, मीठा सोडा, अंकुरित अनाज, गेहूँ और चावल भी समथिंग, ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अंजीर, संतरा भी क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसमें सिट्रिक अम्ल वगैरह और भी अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्षार भी होता है। और लोग बहुत सारे सोचते हैं कि नींबू अम्लीय प्रकृति का होता है, खट्टा होता है, लेकिन नींबू में भी क्षार की मात्रा होती है। ऐसी आंवला में भी क्षार की मात्रा होती है, ये हमारे सेहत के लिए ठीक होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे अम्ल की बात करें तो अम्ल में हमारे पास ज़्यादातर खट्टे पदार्थ जितने भी हो जाते हैं वो सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसलिए शरीर में अम्ल और क्षार का बैलेंस बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है। अगर जिसे स्वस्थ नहीं रखना है तो वो फिर बिना सोचे समझे खाए, लेकिन जिसे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर एक मंदिर है, इसे स्वस्थ रखना है, तो तुम्हें अम्ल और क्षार में बैलेंस बनाना पड़ेगा। 80% क्षार और 20% अम्ल खाने के लिए ये सोच समझ के खाना पड़ेगा कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। देखो अम्लीय खाद्य पदार्थों में हमारे पास जितने भी मांसाहारी पदार्थ होते हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ का चिकन वगैरह खा रहे हैं, कोई भी मटन वगैरह खा रहे हैं और अन्य कोई भी मीट वगैरह खा रहे हैं, मछली, ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए इनका सेवन जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। एक लिमिट तक ठीक होता है लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। हमारा खून जो होता है वो भी क्षारीय प्रकृति का होता है। 7.35 pH मान होता है इसका। pH मान एक पैमाना होता है जिससे हम नापते हैं कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे की जाती है। छोटी क्लासों में बच्चे पढ़ लेते हैं 1 से 7 तक अम्ल होते हैं, 7 वाले उदासीन होते हैं जैसे हमारा जल हो गया, और 7 से आगे के 14 तक जितने भी होते हैं ये सब क्षार होते हैं जिनका pH मान 7 से 14 के बीच में होता है।
जितना कम पीएच मान होगा उतना ही वो ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। अब सोचो हमारे शरीर में HCl है, HCl खाने को गलाता है। अब अगर HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाएगी। अगर हमारे एसिडिटी हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमें जलन वाली डकार आ रही है, शरीर में ऐसा हो रहा है कि कुछ जलन सा हो रहा है, अजीब से एक गैस सी बन रही है। ये सब एसिडिटी के कारण होता है। ऐसी कोई चीज़ जो हमने अम्लीय ज़्यादा खा ली है या अम्ल हमारे शरीर में ज़्यादा स्राव हो गया है जिस कारण हमारे शरीर में एसिडिटी की समस्या हो जाती है, ऐसी समस्या के निदान के लिए हमें कोई क्षारीय चीज़ खानी चाहिए। जैसे कोई भी मीठी चीज़ हो सकती है, गुड़ हो सकता है, चीनी, बतासे वगैरह हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर की एसिडिटी कम हो जाती है। इसलिए अम्ल और क्षार की संतुलित मात्रा हमारे शरीर में बनी रहनी चाहिए। ब्लड को भी क्षारीय प्रकृति पसंद होती है। अब जैसे ही ब्लड में हम अम्ल ज़्यादा खाते हैं तो ब्लड में भी अम्लीय बढ़ जाता है, जिसमें हम बहुत सारे लोग नॉर्मली आम भाषा में कह देते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड में अम्ल बन रहा है या हमारे शरीर में तेजाब बन रहा है। तेजाब भी एक अम्ल का ही रूप होता है ना, तेजाब बन रहा है। तो तेजाब बनने का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा धीरे धीरे ज़्यादा होती जा रही है। इसलिए शरीर को हमेशा उतना भोजन देना चाहिए जितना उसकी ज़रूरत है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, खीरा भोजन से पहले ही खाना चाहिए। ये क्षारीय प्रकृति का होता है और शरीर को पहले से ही प्यूरिफाई कर देता है। हमारे किडनी, लीवर वगैरह को भी इन्हें पचाने में या प्यूरिफाई करने में आसानी हो जाती है। तो अगर हम अम्लीय पदार्थों की बात करें तो उसमें मांसाहारी भोजन, पका या तला भुना भोजन, पनीर, मक्खन, चाशनी, चीनी से बनी हुई चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, तंबाकू, उबला हुआ दूध, वनस्पति घी, नमक, मैदा, जितने भी कॉकटेल पदार्थ होते हैं, शराब या ड्रिंक वगैरह जो भी होती हैं, सोडा, चावल, नमकीन, बेकरी के सामान, तले भुने सामान या चाशनी में डूबे हुए फल, मुरब्बा, साबुदाना, रिफाइंड या तेल से बने हुए पदार्थ, पास्ता, ब्रेड, कोक, चाउमीन, मोमोज, पिस्ता, काजू, मिठाई के उत्पाद इत्यादि ऐसे अम्लीय पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से हमारे शरीर में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। अम्लता की मात्रा बढ़ने से क्या होता है वो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। शरीर में अम्लता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 20% होनी चाहिए। अगर दिन भर में हम पूरा मिला के 1 किलो खाना खा रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 200 ग्राम अम्लीय भोजन होना चाहिए, बाकी क्षारीय होना चाहिए। क्योंकि शरीर को क्षार ज़्यादा लाभ देता है, अम्ल कम लाभ देता है। अम्ल ज़्यादातर रोगों का जनक होता है। अगर अम्ल की मात्रा बढ़ेगी क्या क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर की बीमारी भी इसी होती है, एसिडिटी हो जाती है, ब्लड में अम्लता बढ़ जाती है, ब्लड के बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, TLC DLC वगैरह सब बढ़ जाते हैं। और भी पेट में जलन, आँखों को लाल हो जाना, अधिक गर्मी लगना, त्वचा का रूखापन होना, त्वचा पर हमारी जो शरीर की स्किन होती है उस पर रेसेस पड़ जाते हैं, लाल निशान चकते पड़ जाते हैं, एलर्जी, खुजाट हो सकता है अम्लता से। और ऐसे जैसे कि शरीर में जो मिर्च मसाले खा जाते हैं उससे भी शरीर में अम्लता बढ़ती है, इसलिए मिर्च मसाले भी थोड़े कम खाने चाहिए। और बहुत सारे मादक पदार्थ जैसे हमारे कुछ शराब वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, वो भी हमारे शरीर में अम्लता का एक उदाहरण है जिससे हमारे शरीर में अम्लता बढ़ जाती है। फिर अम्लता के अगर किसी ने अम्लीय भोजन खा लिया है, उसे पता है कि हमने खा लिया है, तो फिर इसमें होना क्या है। कुछ समय बाद तो पानी हमारे पास एक ऐसी कुदरत का नायाब नमूना है कि ये अम्ल और क्षार दोनों के भांति व्यवहार करता है। अगर हमने कोई अम्लीय पदार्थ खा लिया है तो हमें पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए ताकि वो उसे न्यूट्रलाइज कर दे, या हमने कोई क्षार खा लिया है तो भी हमें पानी की ही मात्रा पीनी चाहिए अधिक से अधिक ताकि वो उसे संतुलित कर दे। फिर कभी भी अम्ल खा लिया है तो एकदम से क्षार उसके साथ ना खाएं, या कभी भी हमने क्षार खा लिया तो ऊपर से अम्ल ना खाएं। अगर ये दोनों पदार्थ हम एक साथ खाएंगे तो शरीर के अंदर जाकर ये अम्ल क्षार की अभिक्रिया करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, वो ऊष्माक्षेपी होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी गंभीर और त्वचा पर बीमारियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। आप अपने स्तर से तुम्हारे घर में नॉर्मली क्या क्या सामान बनते हैं उसको भी आप देख लो और उस हिसाब से गूगल से सर्च करके देख लोगे कौन से पदार्थ अम्लीय हैं, कौन से क्षारीय हैं। हाई स्कूल की किताब उठा के देख लोगे, उसमें भी लिस्ट होती है NCERT में भी कि ये पदार्थ अम्लीय होते हैं, ये पदार्थ क्षारीय होते हैं। एक बार आप देख लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि ये पदार्थ अम्लीय हैं और ये क्षारीय हैं, और उसी हिसाब से हमें उनका सेवन करना चाहिए। ना तो ज़्यादा अम्लीय खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा क्षारीय खाना चाहिए। कभी उन्होंने सर ने बोला कि ठीक है साहब आप क्षारीय पदार्थ अच्छा होता तो सारा क्षारीय खाएंगे, वो भी नुकसान देता है। तो इसलिए एक संतुलित आहार जीवन की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, जिससे हम लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। अगर किसी को कोई भी इससे अधिक और जानकारी चाहिए होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, और इससे अलग और भी कोई चीज़ आपको जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।
सत श्री अकाल, सबा खैर।